विवेक झा की आंखें भारी हो रही थीं। स्क्रीन पर डेटा एंट्री करते करते रात के 1:45 बज गए थे। पूरे फ्लोर पर सिर्फ 2 इंसान थे, विवेक और उसका कलीग राजेश। मुंबई की चमचमाती वरदान टेक पार्क बिल्डिंग में रात की खामोशी एक अलग ही रंग लेती थी। वरदान टेक पार्क, 20 मंजिलों की शान से खड़ी यह इमारत, शीशे की दीवारें, लग्जरी कॉफी एरिया, हाई सिक्योरिटी एक्सेस और एक लिफ्ट जो सीधा आपके फ्लोर पर पहुंचा देती थी। लेकिन इस बिल्डिंग में एक गहरा राज छुपा था। लिफ्ट में 12 के बाद सीधा 14 आता था। फ्लोर 13 का कोई बटन नहीं था, लेकिन वो फ्लोर था जरूर, सिर्फ नाइट्स बैक एंड टीम के लिए। 12वीं मंजिल के कोने में एक सर्विस स्टेयरकेस थी, हमेशा बंद दरवाजे के पीछे छुपी हुई। विवेक भागलपुर, बिहार का रहने वाला था। मिडिल क्लास परिवार, पिताजी रिटायर्ड स्कूल टीचर, मां एक सीधी सादी गृहिणी। 2 बहनों की शादी हो चुकी थी और घर की जिम्मेदारी अब विवेक के कंधों पर थी। कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा करने के बाद कुछ छोटी मोटी नौकरियां की, फिर वरदान टेक पार्क में बैक एंड डेटा एग्जीक्यूटिव की नौकरी मिली। राजेश बरेली, उत्तर प्रदेश का था। विवेक से 2 साल सीनियर, तेज दिमाग और शांत स्वभाव का। नाइट शिफ्ट के बारे में उसका कहना था, रात को काम में सुकून मिलता है, कोई शोर नहीं, कोई बखेड़ा नहीं। कंपनी ने एक बड़ा क्लाइंट प्रोजेक्ट साइन किया था। नाइट बैक एंड टीम में अचानक लोगों की कमी पड़ गई और एचआर ने विवेक को मेल किया, रोटेशनल नाइट शिफ्ट 3 महीने। विवेक मना नहीं कर सका। पहले कुछ हफ्ते ठीक ठाक गुजरे, लेकिन एक रात चाय पीते हुए राजेश ने धीरे से कहा, यार, इस फ्लोर के बारे में कुछ अफवाहें हैं। लोग कहते हैं यहां रात को अजीब चीजें होती हैं। विवेक हंस पड़ा, भाई, ये सब लोगों ने नाइट शिफ्ट से बचने के लिए बना रखा है, कुछ नहीं होता। लेकिन उसी रात के ठीक 2:15 पर प्रिंटर अचानक खुद ब खुद चलने लगा। दोनों चौंक गए। राजेश ने कहा, किसी ने गलती से फाइल भेज दी होगी। विवेक प्रिंटर के पास गया और कागज उठाया। वो कागज बिल्कुल खाली था, एक भी अक्षर नहीं। विवेक के रोंगटे खड़े हो गए। उसी सिस्टम के बगल में एक सीसीटीवी स्क्रीन हमेशा चलती रहती थी, जो सिक्योरिटी रूम से जुड़ी थी। विवेक उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन एक रात अचानक उसकी नजर उस स्क्रीन पर पड़ी। कॉरिडोर में कोई परछाई चल रही थी। उसने सोचा शायद सिक्योरिटी गार्ड होगा। फिर एक रात राजेश चिल्लाया, विवेक, पीछे देख। विवेक ने पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि उसकी कुर्सी के ठीक पीछे कोई खड़ा था। दोनों कुछ देर के लिए एकदम चुप हो गए। विवेक ने हेडफोन लगा लिए, लेकिन गाने सुनते हुए भी दिमाग खामोशी के डर में डूबा था। फ्लोर के कोने में एक मीटिंग रूम था, नंबर 3, हमेशा बंद। कभी कोई मीटिंग नहीं हुई वहां। एक रात राजेश पेंट्री गया पानी लेने और विवेक अकेला बैठा था। तभी उसके हेडफोन में
अचानक आवाजें आने लगीं, जैसे कई लोग एक साथ बात कर रहे हों, लेकिन प्लेलिस्ट में कोई ट्रैक नहीं चल रहा था। विवेक घबराकर उठा और आवाज बंद हो गई। उसकी नजर मीटिंग रूम नंबर 3 के दरवाजे के नीचे गई। एक हल्की पीली रोशनी थी, जैसे अंदर कोई टॉर्च जला रहा हो, और फिर अचानक वो रोशनी बुझ गई। विवेक ने एक रात सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, यह मीटिंग रूम हमेशा बंद क्यों रहता है? गार्ड पहले टाल मटोल करता रहा, फिर धीरे से बोला, साहब, पुराने लोग कहते हैं इस कमरे में कुछ ठीक नहीं है। पहले मीटिंग होती थी यहां, फिर एक बार कुछ अजीब हुआ, तब से बंद है। कुछ दिन बाद राजेश आखिरी वॉशरूम में हाथ धोने गया। जैसे ही अंदर घुसा, ट्यूबलाइट टिमटिमाने लगी। उसने जल्दी जल्दी हाथ धोए। बटन बंद करते ही पूरे वॉशरूम की लाइट एकदम से गुल हो गई। अंधेरे में नल से टपकते पानी की आवाज और किसी के धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। राजेश ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और भागकर बाहर निकला। दरवाजा खुलते ही कॉरिडोर की लाइट जल गई, लेकिन वॉशरूम के अंदर अभी भी घुप अंधेरा था। राजेश सीधे विवेक की डेस्क पर आया। दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने अनुभव बताए। अब दोनों को यकीन हो चला था, इस फ्लोर पर कुछ था, बहुत कुछ। धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ने लगीं। कभी परछाई, कभी स्क्रीन पर अजीब टाइपिंग, कभी बिना वजह ठंड का एहसास। विवेक ने गौर किया कि यह सब रात के 3 बजे के आसपास ज्यादा होता था, और मीटिंग रूम नंबर 3 के पास जाने पर डर और भी गहरा हो जाता था। एक रात के 3:10 पर उस कमरे से आवाजें आईं। दोनों पास गए। दरवाजे के नीचे से रोशनी आ रही थी। विवेक ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। अंदर से दबी दबी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने राजेश से कहा, सिक्योरिटी को बुलाओ, लेकिन फोन नहीं उठा। दोनों डरे हुए अपनी डेस्क पर लौटे, और वहां विवेक के सिस्टम की स्क्रीन पर एक लाइन लिखी थी, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? कुछ दिन बाद हाउसकीपिंग स्टाफ से पता चला कि कुछ महीने पहले इसी शिफ्ट में शरद नाम का एक कर्मचारी काम करता था, जो अचानक नौकरी छोड़ गया। ऑफिस के रिकॉर्ड में उसका कोई जिक्र नहीं था। विवेक ने मेहनत से उसका नंबर निकाला और फोन किया। शरद पहले टाल मटोल करता रहा, लेकिन जब विवेक ने सीसीटीवी और मीटिंग रूम नंबर 3 का जिक्र किया, शरद चुप हो गया। फिर धीमे से बोला, मुझसे मिलो, किसी और को मत बताना। अगले दिन शाम को एक छोटी चाय की दुकान पर दोनों मिले। शरद बहुत घबराया हुआ था। हाथ कांप रहे थे, आवाज थरथरा रही थी। शरद ने बताया, उस मीटिंग रूम में कभी एक कर्मचारी की मौत हुई थी। नाइट शिफ्ट के ओवरटाइम के दौरान दिल का दौरा पड़ा था। कंपनी ने यह बात छुपा ली ताकि इमेज खराब न हो। तब से कहते हैं उसकी रूह वहीं है। क्या तुमने खुद कुछ देखा? विवेक ने पूछा। शरद की आंखें भर आईं। देखा, वो हर रात मेरी सीसीटीवी स्क्रीन पर बैठा रहता था।
और एक रात मैंने खुद को उस कमरे में बैठे देखा सीसीटीवी में, जबकि मैं अपनी कुर्सी पर था। उसके बाद मैंने शिफ्ट बदलने की रिक्वेस्ट की, किसी ने नहीं सुनी। तो एक रात मैंने वो दरवाजा खोल दिया। आज तक नहीं बता सकता अंदर क्या था, बस इतना जानता हूं वहां कुछ है जो किसी को भी अपने जैसा बना सकता है। इतना कहकर शरद वहां से चला गया। उस रात विवेक ने पूरी बात राजेश को बताई। दोनों ने फैसला किया, सीसीटीवी कैमरा चालू करेंगे और रिकॉर्डिंग सेव करेंगे। पिछली 3 रातों की फुटेज पेन ड्राइव में भर ली। सुबह होते ही विवेक ने एचआर को मेल किया, अब ऑफिस नहीं आ सकता, मीटिंग रूम नंबर 3 के बारे में कुछ गंभीर बात है। लेकिन मेल भेजते ही स्क्रीन काली हो गई और एक अजीब फॉन्ट में लिखा आया, जो तुमने देखा वो किसी को नहीं देखना चाहिए था। विवेक घर आया, सोने की कोशिश की, उठा तो पेन ड्राइव गायब थी। लैपटॉप खुला था और स्क्रीन पर फिर वही लाइन, शिफ्ट 13 नहीं छोड़ सकते। उसी रात राजेश का फोन आया। उसके स्क्रीन पर भी वही लाइन थी और मीटिंग रूम नंबर 3 का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया था। अगली सुबह एचआर ने देखा मीटिंग रूम नंबर 3 की सीसीटीवी फुटेज खुद ब खुद डिलीट हो चुकी थी। कोई बैकअप नहीं बचा था और जिस फ्लोर पर वो कर्मचारी मरा था वहां की जमीन गीली और दरकी हुई थी, जैसे जमीन खुद कुछ छुपा रही हो। अगले हफ्ते दोनों ने इस्तीफा दे दिया। विवेक ने नौकरी छोड़ी, शहर छोड़ा, लेकिन आज भी रात के ठीक 3:10 पर उसकी नींद अचानक टूट जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया लाइक बटन दबाना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप आगे किस प्रकार की कहानियाँ सुनना चाहते हैं। यदि आप भविष्य में भी इस तरह की रोचक और दिलचस्प कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि आप तक हमारी नई कहानियों की सूचना सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।